आसाम। फर्स्ट हम लोग आसाम देख रहे हैं। आसाम में आपका दो कोड होगा, कोड वर्ड होगा। एक होगा शाम, शाम आने की इवनिंग, ठीक है, इवनिंग। दूसरा इसका कोड होगा बहू, ठीक है, शाम का होगा बहू। मैं बहू इसलिए इसका कोड दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आसाम का जो बिहू नृत्य होता है ये हर स्टूडेंट को याद होता है। बिहू जो है वो हर एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट याद ही होता है, ठीक है। नहीं याद है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप शाम के टाइम में आते हो, शाम के टाइम में आते हो तो देखते हो कि एक बहू जो है आपके घर में काम कर रही है, ठीक है, पूजा कर रही है, समझ लो पूजा पाठ कर रही है। तो शाम के टाइम में आप जब भी जॉब से आते हो वापस घर, तो देखते हो कि कोई बहू क्या है, काम कर रही है। तो बहू से याद आ जाएगा, अच्छा शाम में आए थे हम घर, बहू को काम करते हुए देखे थे, तो आसाम का बिहू हो गया। तो इसका भी कोड शाम होगा और बिहू दोनों होगा। दोनों से लिंक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे, सारे डांस को देखेंगे। यहाँ पर समझिए कि बिहू किसका है, आसाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप शाम के टाइम में जॉब से वापस घर लौटे, तो आप देख रहे हो कि बहू जो है वो पूजा कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी ध्यान यहाँ पर रखने वाली है कि अगर मैं यहाँ पर पूजा से रिलेटेड बनाया हूँ ट्रिक, तो इस पूरे लेक्चर में पूजा से रिलेटेड एक ही ट्रिक मिलना है आपको। जहाँ पर अगर मान लिया जाए कोई कंफ्यूजन वाला होगा कि दो बार एक ही वर्ड आ चुका है, तो उसको मैं एक साथ इकट्ठे लिख लिया हूँ लास्ट में, देखो ना अभी दिखाया मैंने आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए चीज़ों के बीच। तो पूजा अगर मैं यहाँ पर एक बार बोल दिया तो पूजा से रिलेटेड दोबारा कोई भी ट्रिक नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर भोर ताल है, तो भोर का मतलब सुबह होता है, तो भोर से रिलेटेड एक ही ट्रिक मिलने वाला है, ताकि आप दूसरे स्टेट से कंफ्यूज ना कर जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शाम के टाइम में क्या होता है कि आप घर आते हो तो देखते हो कि बहू क्या कर रही है, पूजा कर रही है। तो पूजा, उसको पूजा करते हुए देखते हो, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में चलता है कि ये कल ही तो गोपाल की पूजा कर रही थी, कल ही गोपाल है ना, कल ही गोपाल की पूजा कर रही थी। आपके दिमाग में यही चलेगा। कौन, बहू। बहू क्या कर रही थी शाम के टाइम में, पूजा कर रही थी। पूजा कर रही थी, किसकी पूजा कर रही थी, गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी। तो कल ही गोपाल, तो आपके दिमाग में चलेगा कल ही तो गोपाल की पूजा कर रही थी। और ये पूजा करते हुए क्या मांगती भगवान से कि हे देव मेरे पति को धनी बनवा दो, है ना, हे देव मेरे पति को धनी बना दो, है ना। देव धनी, देव धनी, देव से कह रही है कि मेरे पति को धनी बना दो। क्लियर। दूसरी बात है कि जब वो पूजा पाठ कर लेती है कली गोपाल की, है ना, मतलब कली गोपाल की पूजा कर रही थी, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। तो किसके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर हम लोग, बहू के बारे में। और बहू से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि आसाम का नृत्य है, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए मैं बहू कोड इसका दिया था। फिर यहाँ पर कि महारास है, तो महा का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब क्या होता है, बड़ा। और रास से आपको ध्यान रखना है रस, ठीक है, मतलब जूस। तो जब वो पूजा पाठ करके उठ जाती है, आप ऑफिस से आए हो शाम के टाइम में, तो बहू क्या करती है, आपके लिए एक बहुत बड़ा गिलास रस से भरी हुई गिलास को लाती है सॉरी, आपके सामने एक बड़ा सा महारस, महा मतलब बड़ा, बड़ा रस का गिलास लाती है आपके सामने, तो महारस ऐसे ध्यान में रखना। जब वो आपके सामने महारस देती है, मतलब एक बड़ा सा गिलास का भरा हुआ रस से भरा हुआ गिलास जब आपको देती है, तब आप पूछते हो, क्या पूछते हो उससे, अच्छा ओ जाप ली, मतलब क्या माला जाप कर ली, भगवान का माला जाप कर ली, है ना। ओ जाप ली, ओ जाप ली, क्या तुमने जाप कर ली, है ना। ओ जाप ली, ओ जाप ली, मतलब माला जाप ली, ऐसा तुमने पूछा, ठीक है। ऐसा उस बहू से तुमने पूछा कि ओ जाप ली, अच्छा ओ जापली माला, ओजापली, ओजापली किससे रिलेटेड है, बहू से। आप किससे पूछ रहे थे, बहू से। बहू किससे रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपको हंसी भी आ सकती है, कई बार लग सकता है कि क्या पागलपंती वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या फिर थोड़ा सा भद्दा सा भी ऑकवर्ड लग सकता है आपको सुनने में। लेकिन दिमाग में अगर इमेज क्रिएट हो रहा है तो हंसी वाली बात ही सही, है ना, थोड़ा मजाक वाली बात ही सही, या फिर कोई ऑकवर्ड वाली बात ही सही, लेकिन दिमाग तो आपका कैच कर पा रहा है। बस ऐसे सोच करके आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे ही था यहाँ पर, ओ जापली मतलब अच्छा तुमने जापली माला, किससे पूछ रहे, बहू से। बहू किससे रिलेटेड है, आसाम से। तो ओजापली भी आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आसाम से रिलेटेड है। फिर जब रात का समय होता है तो वो बहू जो है, मतलब आपके पिताजी की बहू हो सकती है, आपकी पत्नी होगी, तो आपके लिए क्या कर रही है, बिछुआ मतलब बिछावन बिछा रही है, बिछावन बिछा रही है। कौन, बहू। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया बिछुआ, तो ध्यान में रखोगे कि अच्छा बिछुआ से बिछावन था, मतलब बिछाने से रिलेटेड था। तो शाम में घर आप लौटते हो तो बहू क्या करती है, बिछावन बिछाती है आपके लिए, है ना। तो आसाम से आप ऐसे रिलेट कर लोगे। फिर अब भोर ताल, उसके बाद सो करके उठते हो, तो भोर के समय में वो आपको, है ना, ताल ठोक करके क्या कर रही है, उठा रही है ना। तो भोर से एक ही वर्ड होगा इस पूरे लेक्चर में, मतलब भोर के समय में, सुबह के समय में वो बहू क्या करती है, आपको उठाती है। भोर के समय में आपको उठाती है, तो भोर से भोर ताल याद रखोगे। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या है कि आप शाम के टाइम में देख रहे हो, शाम के टाइम में देख रहे हो कि काठी और चोंगली है यहाँ पर, ठीक है। काठी का मतलब मैक्सिमम लोग समझते होंगे इंडिया के, काठ, काठी, काठ का मतलब होता है लकड़ी। तो जितने सारे वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध व्यक्ति लोग जो होते हैं, एक काठी मतलब काठ की जो लकड़ी है, या फिर उसको बोल सकते हो कि सबके साथ एक डंडा होता है ना, जिसके सहारे वृद्ध लोग चल रहे होते हैं। तो आपसे आपको बहू कह रही है कि देखो पापा जी जो है वो गली में, चौंगली गली में क्या कर रहे हैं, काठी के सहारे पैदल आ रहे हैं, उनको जाकर के आप थोड़ा सा सहारा देकर के घर वापस ले आओ, है ना। तो किसी की बहू होगी वो, जो कह रही है कि पापा जी क्या कर रहे हैं, काठी के सहारे गली में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखोगे, काठी शब्द आ गया तो समझोगे अच्छा काठी मतलब लकड़ी, लकड़ी का डंडा, है ना। लकड़ी का डंडा, इसका मतलब कौन, ये वाली बात कह रही थी कि लकड़ी के डंडे के सहारे पापा जी कहाँ घूम रहे हैं, गली में घूम रहे हैं, है ना। तो चौंगली पूछ रहे, तो चौंगली में गली है और यहाँ पर काठी है, तो काठी और चौंगली से एक ही ट्रिक आपको देखने को मिलेगा, वो भी किससे, बहू से रिलेटेड, बहू यानी कि आसाम से रिलेटेड। तो काठी और चौंगली को इस तरीके से ध्यान में रखोगे। फिर यहाँ पर झूमर, इससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि कुलियों के द्वारा किया जाता है, कुलियों, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो कुली लोग काम करते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, देखो झूमर में एक शब्द है मर, है ना, मर। अब देखोगे ना कोई भी कुली को दिन भर बेचारे काम करते हैं, दिन भर, और शाम के टाइम में बिल्कुल मर मर के, मतलब ऐसा मरा हुआ चेहरा बन जाता है उन लोग का, मतलब इतना ज़्यादा मेहनती होते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि कुल्ली लोग क्या करते हैं, मरे हुए जैसे दिखते हैं ना, मर मर के काम कर रहे होते हैं शाम के टाइम में, ठीक है। तो जैसे झूमर आ गया तो ध्यान में रखोगे कि अच्छा झूमर को किसके द्वारा किया जाता है,
कुलियों के द्वारा। कहाँ? आसाम में, बाकी जगह नहीं। झूमर और भी आपको मिलने वाला है, सबको देखेंगे एक साथ, कन्फ्यूजन वाले लास्ट वाले पॉइंट्स को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आसाम से रिलेटेड जो है वो जो झूमर है ये कुलियों के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? आसाम में। तो आसाम से शाम में, शाम के टाइम में दिन भर काम करते करते शाम तक मरा हुआ चेहरा हो जाता है कुलियों का, है ना, मर मर के बेचारे काम करते हैं, झूमर झूमर, ठीक है। चलिए ये भी याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बगरुम्बा। बगरुम्बा बोडो समुदाय का एक नृत्य है, ये पॉइंट आप ध्यान में रख लोगे, पॉइंट्स है ये सारे, ठीक है। यहाँ पर क्या? बगरुम्बा। बगरुम्बा में एक वर्ड आया है बग, बग यानी कि बाग, बाग यानी कि बगीचा। तो बगीचा में आप शाम के टाइम में क्या करने जाते हो? शाम के टाइम में अपनी बहू के साथ, आपकी जिस भी बहू का यहाँ पर जिक्र है उसके साथ क्या करने जाते हो? मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होने जाते हो, है ना। कहाँ जाते हो? शाम के टाइम में, मतलब दिन भर से थक करके ऑफिस से आते हो तो बाग में ही अपना मन बहलाने के लिए जाते हो। कहाँ जाते हो? बाग में। तो बगरुम्बा आएगा तो ध्यान में रखना होगा बाग। अच्छा, बाग मतलब बगीचा। बगीचे में आप क्या करने जाते हो? शाम के टाइम में आप मन बहलाने के लिए जाते हो, क्योंकि दिन भर तो वैसे भी थके रहते हो ऑफिस में, ठीक है। तो बगरुम्बा से यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये आसाम से रिलेटेड है। क्लियर यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, दोनों को इकट्ठे एक साथ देखेंगे।